तो जब पुलिस पहुंची थी नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार करने, उन्हें हिरासत में लेने के लिए, तो उस वक्त काफी बहस हुई। वारंट की मांग वो बार बार कर रही थी। अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अंकित, 153A के तहत मामला ये क्या है और किस तरह से मुश्किलें बढ़ाएगा? क्या ये माना जाए कि आज की रात थाने में रहना पड़ेगा नवनीत राणा को? जी, ये काफी हद तक मुमकिन भी है। क्योंकि जो धारा 153A है, आईपीसी ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जो भाषणों से, अपने जो है वाद विवाद से या अपने जो बातचीत में माहौल को बिगाड़ने का काम करता है, यानी कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है, तो उसके खिलाफ ये धारा लगाई जाती है। धारा 153A साफ तौर पर कहती है कि ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में अब वैसे तो उसमें ये भी एक प्रावधान रखा गया है कि सिर्फ जो चाहे तो जुर्माना लगा के छोड़ा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने मामला दर्ज किया है और नवनीत राणा और उनके पति को जो लेकर के आई है थाने, तो ऐसे में काफी हद तक मुमकिन है कि आज की रात में उनको थाने में रखा जाए। लेकिन यहाँ एक जो सवाल बस ये जरूर उठता है कि नवनीत राणा एक तो सांसद है और एक महिला है, तो ऐसे में किसी महिला को सूर्यास्त के बाद में बिना गिरफ्तारी दिखाए थाने में नहीं रखा जा सकता। तो वो भी एक जो है सवाल बना हुआ है कि क्या पुलिस अभी हिरासत में रखती है तो कैसे रख पाएगी, और क्या अभी उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल जरूर हैं जो बने हुए हैं, लेकिन ये धारा निश्चित तौर पर ये कहती है कि 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में इस बात की भी आशंका नवनीत राणा की ओर से भी जताई जा रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो बहस कर रही हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं की, भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हूँ और मातोश्री के बाहर करना चाहती हूँ। तो इससे धार्मिक उन्माद कैसे फैल सकता है, कैसे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं? तो इसी बात को लेकर के अभी हम जो अपने दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें नवनीत राणा और उनके पति लगातार यही जिरह कर रहे हैं। उनका ये कहना है, वो जिस तरीके से संजय राउत का नाम ले रहे हैं कि संजय राउत ने जो है कहा कि सबक सिखा देंगे, तो इस तरीके से कार्रवाई करने आ गए। तो ये मामला निश्चित तौर पर एक राजनीतिक जो है रंग तो ले ही चुका है, हम सुबह से देख रहे हैं। और अभी जो वाद विवाद चल रहा था उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है वो धाराएं जो पुलिस ने लगाई हैं। और अब तक की जानकारी के मुताबिक धारा 153A में नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको जमानत लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े। अंकित, एक बात और, काफी गहमा गहमी, काफी गर्मा गर्मी दिखाई दे रही थी, धमकी भरे अंदाज में नवनीत राणा दिखाई दे रही थी। तो क्या इसमें पुलिस को धमकाने का मामला भी बन सकता है इन दोनों के खिलाफ? जी, शुरुआती तौर पर जो एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद में पुलिस के पास में अधिकार होता है कि वो किस तरीके की धाराएं जोड़ती है। तो ऐसे में जो है जो कई और धाराएं हैं जिसमें ये भी होता है कि सरकारी काम में व्यवधान डालना या सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना, पुलिस की तरफ से वो धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। इससे पहले के कुछ मामलों में हमने देखा है कि इस तरीके की धाराएं, शुरुआती जो एफआईआर दर्ज होती है वो तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जो शिकायत दी जाती है उसके आधार पर होती है, लेकिन उसके बाद में भी धाराएं जोड़ी जाती हैं। तो मुमकिन है कि पुलिस अगर जो है वो धाराएं जोड़ना चाहेगी और नवनीत राणा के खिलाफ ऐसा उसके पास कोई तथ्य हुआ तो वो धाराएं जोड़ सकती है। यानी शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नवनीत राणा को हिरासत में लेकर के थाने लाया गया है, और जैसे हमारे सहयोगी सूरज और जो है रौनक लगातार जानकारी दे रहे हैं कि गिरफ्तारी भी मुमकिन है, तो गिरफ्तारी अगर होती है तो नवनीत राणा की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि फिर उनको जो है थाने से जमानत मिलना मुश्किल होगा, उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यह भी है पुलिस के लिहाज से भी कि अगर वो नवनीत राणा की गिरफ्तारी दिखाते हैं तो एक महिला होने के नाते उनको किस तरीके से जो है यहाँ पर रखा जाता है या थाने में अभी पेश किया जाएगा, क्योंकि नियम कहता है कि सूर्यास्त के बाद में किसी महिला को इस तरीके से थाने में नहीं रखा जा सकता, उसको छोड़ना होगा। तो ये अपने आप में कुछ एक ऐसे पहलू हैं जिस पर गौर करना जरूरी होगा। और निश्चित तौर पर संभवतः पुलिस भी शायद इसी पशोपेश में होगी कि अगर उनकी गिरफ्तारी दिखाती है तो क्या अभी कोर्ट में पेश करेगी या फिर अभी जो है उनको घर जाने देती है, बाद में सुबह फिर से गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है। तो ये कई कानूनी पहलू जरूर है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो जरूर इशारा कर रही है कि आप ये मामला और बढ़ेगा और नवनीत राणा और उनके पति को काफी हद तक मुमकिन है कि अब अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ बताना जरूरी है कि आज शनिवार की शाम है, कल रविवार का दिन है, तो ऐसे में कोर्ट वर्किंग नहीं होती है। हालांकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जरूर होते हैं, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास में भी लिमिटेड पावर्स होती हैं। यानी कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सीधे तौर पर जमानत वगैरह इस तरीके से आसानी से नहीं दे पाते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि नवनीत राणा की मुश्किलें इस वजह से भी और बढ़ रही हैं क्योंकि आज शनिवार की शाम है और कल रविवार का दिन, तो ऐसे में अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो नवनीत राणा को अगर थाने से जमानत नहीं मिलती है तो उनको अगले 24 से 36 घंटे कम से कम जेल की सलाखों में या थाने के जो है सलाखों के पीछे गुजारने पड़ सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो अंकित, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि एक महिला होने के नाते, एक सांसद होने के नाते सूर्यास्त के बाद किस तरह से रखेगी पुलिस, ये देखना होगा, क्योंकि नवनीत नियम यही कहता है कि उन्हें रखा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह की ये धाराएं लगाई गई हैं उसमें कोर्ट में पेश कैसे किया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं फिलहाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।